कर इनका आपको सदुपयोग करने से पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि सतनाम सुमर मन में लारे, प्रभु की भक्ति कर और केवल इस जोड़ जुगाड़ में ही मत लगा रहे, अपना संसारिक काम भी कर। और संसारिक कार्य जब हमारा आट पकड़ जाता है, नहीं पूरा होता है, हमारी कोई बाधाएं आती हैं, घर में हानि होती है, बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता, तो हम परमात्मा की तलाश करते हैं। और जिन परमात्माओं की हम खोज में, जिन परमात्माओं की हम ओट ले लेकर साधनाएं करते थे, वो हमारे भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इसलिए हम नास्तिक होने जा रहे हैं। अब भाई बहन का प्यार रहा ना, भाई का रहा ना, माता पिता में वो पहले वाला लगाव रहा नहीं, क्योंकि स्वार्थ ही एक उद्देश्य बन गया। और वो स्वार्थ भी पूरा नहीं हो सकता, बुरे हो रहे, स्वार्थ भी पूरा नहीं हो सकता जब तक हम परम पिता से नहीं फिर जुड़ जाएंगे, जो भाग में परिवर्तन करता है। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ये परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, जो हमारे कर्मों के लेख को चेंज कर देता है। हमारे जो है ना सतगुरु पूर्ण परमात्मा जो है, हमारी आयु को भी, यदि आप आपके सांस भी नहीं रहे हैं, ये कबीर परमात्मा आपकी आयु भी 100 वर्ष तक बढ़ा सकता है। यजुर्वेद ना ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 110 और मंत्र नंबर 1 में, 2 में और 5 में क्या वर्णन दिया है कि हे यदि रोगी की आयु अक्षीण हो चुकी हो, उसके सांस शेष ना रहे हो, और जब तू मेरी शरण में समर्पण कर दे, मेरे चरणों में लग जा, तो तेरी आयु बढ़ा दूं और 100 वर्ष की आयु परमात्मा दे सकता है। यानी मैं तुझे 100 वर्ष आयु प्रदान कर दूं। वेद बोल रहा है और पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है कि वो परमात्मा अपने भक्त की, अपने सत साधक की 100 वर्ष आयु बढ़ा दे, जो उम्र भी ना रह रही हो। और फिर कहा कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, अब तेरी आयु मैंने बढ़ा दी, तो फिर समर्पण कर दे मेरे में। और फिर कभी तेरी आंख भी जानी हो, क्योंकि आंख इस जीव की सबसे इंपॉर्टेंट अंग, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बॉडी के, लेकिन आंख तो गणिये जरूरी होती है। और कहते हैं जब तेरी कभी आंख जाने का भी संयोग आ जा, तेरी आंख भी ठीक कर दूंगा, चिंता मत करिए। ये भगवान कबीर परमात्मा में गुण है। सारा चारों वेद कबीर परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। और वो कबीर परमात्मा का कनेक्शन देने वाला कोई लाइनमैन मिला ना। अभी तक हमारे को ये, पहले तो जो ब्रह्म तक की भी कोई कनेक्शन देने वाले थे, वो ठीक साधना बताया करते ऋषिजन, वो भी ना पाए, वो भी समाप्त हो गई। ये महर्षि दयानंद जैसे पूरे सत्यार प्रकाश में कितनों भी नहीं लिख रखा, ओम नाम का जाप कर लिया करो, केवल अवन की विधि बता रखी है, और उस पर ये सारे घाटा जोड़े रहे थे। तो ये जो नाम का जाप है ओम का, ये अधिकारी देव है। तो ब्रह्म तक जैसे यह भी सिंगल पावर है, थोड़ी बहुत यह भी राहत दे देती, वो भी खत्म हो गया सिंगल फेस की। और ये परमात्मा तो फुल फेस का, सारे फेस इसमें 3 फेस से भी ऊपर को पावर होती, वो भी कबीर परमात्मा में। तो इससे जैसे हम छोटी जैसे इन कम पावर की सिंगल फेस वाली लाइनों से कनेक्शन ले रहे हैं, लाभ तो उनके भी होता है, लेकिन वो सीमित लाभ है। और 3 फेस तो ले बादशाह से फैक्ट्री चलाओ, से कितना कुछ करो, छोटे से बड़े सारे काम सरे। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की पावर से कनेक्ट करने वाला, जब तक हमें वो तरीका नहीं मिलेगा, वो लाइनमैन यानी वो नहीं मिलेगा परमात्मा का जो संत है, तब तक हमें उसकी राहत नहीं मिलेगी। उस बिना काम सरे नहीं, उस बिना सारे काम नहीं सरे। जितने भी जैसे कोई छोटे अधिकारी हैं वो भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रोग काटेंगे वो सब के बस की कोई ना।
तो ऐसे पूर्ण परमात्मा की शरण में आने से समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। उस समर्थ की शरण गहो, सदा होरी खुशी रहेगी। या एक दिन होरी लाल पीड़े उठ मुंह कर लेते हो, ये होरी नहीं है। होली तो वह है जो भगवान सदा सुख दे घर में, रोज दिवाली रहे, रोज होली रहे, सब दुखों से दूर रखे भगवान, तो तब ये राम रंग से होरी होगी। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। कभी ना हो अकाज, कोई बुरा दुर्घटना नहीं होगी आपके घर पर। सच्ची लो लाओ मालिक में। देखो हम उम्मीद तो करते हैं परमात्मा तो पूरा लाभ लेने की, और नीत साबित को ना पूरे ढंग से समर्पण है नहीं, तो जैसा आप करें इतना तो राहत आपको अवश्य मिलती रहेगी। और ये सोचो भी हमारे यहाँ वह नहीं हुआ जो उन भगतियों के ऐसे हो गया जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की उम्र बढ़ा दी। तो ये कोई बात, इतनी बड़ी पोस्ट होकर के बच्चा की तरह बैठे रहते हैं, सुख आ जाते हैं हर छुट्टी लेकर परमात्मा के चरणों में। ये MBBS और GMS तक कदे सोना भी कोई नहीं भगवान के विषय में। तो क्यों? क्योंकि इन पर परमात्मा की मेहर होगी, इनको प्रत्यक्ष घटना दिखा दी। ये बुद्धिजीवी प्राणी है। तो ऐसे आप भी जब इतना समर्पण आपका आ जाएगा, फिर देखना आप बताया करोगे दुनिया का जच्चा नहीं सचमुच ऐसा हो सकता है। जैसे आपको पीछे एक भगत की कथा सुनाई थी और पिछली बार भी सुनाई थी कि उसको यम के दूत पकड़ ले गए। अचानक पेट में दर्द आज भी आ, सारा परिवार उनका आता ही रहता है। पहले वो बालिक उसके सतपाल जी के शिष्य थे, उनके पूरा परिवार, उनके पिताजी भी। अब 2-3-4 वर्ष से 2-2.5 वर्ष से यहाँ आ गए हैं। उसके बाद उनके लड़के को शाम को पेट में दर्द हुआ, नजफगढ़ रहते हो, और बेहोश हो गया वो लड़का। दुकान से घर पर आते ही घर वाले उठा के ले गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया, वे तो कंडे बोल दिया और ले जाओ, वो कह उसे दूसरी जगह ले जाओ। वो कहता कि वहां ऊपर जाकर के मुझे लाइन में खड़ा कर दिया, धर्मराज सबका लेखा ले रहा, मेरा नंबर जब आया मेरी तरफ देख कर बोला इसने तालाब में पटक दो, उसमें से मोटे मोटे मगरमच्छ ऐसे मुंह खोलने पड़े। उसमें मुझे याद आए भगवान ये बंदी छोड़े, गुरु जी मुझे बचाइए। कहते उसी समय कबीर परमात्मा आए और उस धर्मराज के दरबार में धर्मराज ने कुर्सी छोड़कर दंडोत प्रणाम करी इस परम पिता को और कहा खबरदार देश को कुछ नहीं करना, आ जाते इधर ने। तो उसके बाद कहते हैं वो आपके रूप में होगे। जब आपके रूप में होगे तो वो धर्मराज वकालत करने लग गया, कहने लगे आप इसकी रक्षा क्यों करते हो, आपने पहले भी इसको 2 बार बचाया है। तो परमात्मा ने यानी उस दास के रूप में कहा कि ये मेरा पिछले जन्म का भी साधक रहा है, इसलिए मैं इसकी रक्षा पल पल पर कर रहा हूँ। भक्त ने बताया कि मेरे एक बार आमने सामने जीप की और बस की टक्कर होगी और बस के नीचे पहिया के नीचे जा पड़ा और कति खरोंच तक नहीं आन दी। एक और घटना ऐसी बताई। तो फिर धर्मराज ने कहा कि मैंने तो इसका नाम तोड़वा रखा है, अब भी क्यों रक्षा करते हो। परमात्मा ने कहा कि तूने तोड़वा रखा, इसने इच्छा अपनी मर्जी से नहीं तोड़ रखा, इसलिए रक्षा करता हूं, छोड़ इसको। तो कहने लगा ठीक है तो ले जा, फिर देखूंगा। धर्मराज कहता है देख कड़ती बेईमाना मजिस्ट्रेट आ गया, मजिस्ट्रेट भी नो धक्के दे, देखो फिर देखूंगा, ले जा। तो परमात्मा ने कहा अगर तू इसकी तरफ देख लिया ना आज के बाद, जैसे तू प्राणियों को सताता तेरी ऐसी गति कर दूंगा। अर्नो कह के मेरे को साथ लेकर वापस छोड़ दिया। तो मैं ये रास्ते में ले जा रहे थे इनके माता पिता कहीं हॉस्पिटल में, और कह दिया कि जाके अपने माता पिता को कह दे वापस ले चलेंगे, मैं स्वस्थ हूं। उस लड़के ने क्या बताया कि सामने आप एक कमल के फूल पर बैठे हो, मेरी तरफ हंस रहे हो और मैं होश में आ गया, मैं आपकी याद में रहूं। घरवा होश में आ गया, घर वाला ने सोचा ही तो फिर बुरा हाल हो गया। फिर एक बार कहा कि तुम मुझे वापस ले चलो, वापस लेकर आ गए। तो बीच फिर मैं रोने लग गया बुरी तरह, आपको याद करके आप जाते नजर आए, गुरु जी गए कहीं फिर दिक्कत ना आ जा। तो घर वालों ने सोचा इसका फिर तकलीफ होगी, फिर वापस लेकर चल पड़े। फिर कहते हैं आप फिर आए कि भक्त मैंने तेरे से क्या कहा था, वापस ले जाओ, अपने घर न चले जाओ, कोई दिक्कत कहीं नहीं जाना है। तो कह दिया अपने माता पिता ने। फिर मैंने अपने माता पिता से कहा घर वापस लेकर आए। बोलो सतगुरुदेव की। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे बोले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक।
बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, आपके हंस न पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। इस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश थर थर कांपते हैं। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश से यह कांपे दिन राती, और इस परमात्मा के सामने यहाँ का सुप्रीम जज भी प्रणाम करता है। उस परमेश्वर की शरण आप पुण्यात्माओं को प्राप्त है। पर यू दिल ना डटे थोड़े दिन, क्योंकि जैसे कुत्ते का 2 लठ मार रखे हो ना, तो पड़ा रोया करे। थोड़ा सा खुड़का भी दुड़का कहीं से आवाज आ जाए तो उठा नहीं जाता उससे, बस समर्पण कर देता, रोने लग जाता है। आज अपनी वो गति करे किस काल में, कभी गधे बनाए, कभी कुत्ते बनाए, कभी सुअर बनाए, किसी की टांग काटती, किसी के बेटे मर गए, किसी का के हाल कर रखा है, और राहत मिलती ना इनकी साधना से। ये तो जो पिछला पुण्य वही किसी को मिला जो सुखी है, उनकी वह पिछली मलाई खा रहे हैं, उन्हें खंडा रहे, बर्बाद कर रहे हैं, और भविष्य की तैयारी उस गलत साधना से नहीं हो सकती। गीता जी के अध्याय नंबर 16 मंत्र 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं, उनकी ना कोई गति हो, ना कोई सुख हो, और ना उनको कोई उनके कार्य सद हो। फिर किस लिए करते हैं वो भक्ति? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो काज राम रंग होरी हो। अभी भक्तजन आए, 2, 3, 4, 5 मिले, बहन बेटी रो रही थी, वो बोले जी रास्ते में फिर भी दर पलट गया। इतना बुरी तरह पड़ा कि बस एक आधी के थोड़ी बहुत खरोंच आई ना, कि निशान भी कोई ना। इतने याद आए भगवान नु बला टले। कहते सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सोड़ी होवा कांटे में टल गया। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा के चरणों में लगे रहो, थोड़े से दिन में आपकी नीत साबित होगी। अभी तो देवता तो भी डर लग रहा है, और पितर पुत्र छोड़ दिए, ना डर लगे तो दूसरे डरा देते हैं आकर के, देखेंगे थोड़े से दिन में थारी गेला के बनेगी। सब देवता त्याग दिए, ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा भी नहीं करते हो, पितर भी नहीं पूज रहे हो, देवी देवता तो पूजते ही हैं, तो उनसे डर कर आप फिर गलत बीच में तोड़ फोड़ कर जाते हो, डरते गुप्त रूप में कोई क्रिया भंग कर देते हो, तो परमात्मा हाथ उठा देगा। कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष ये सत साधना करके एक दिन भी आन उपासना, जो गुरु की मर्यादा भंग करके किसी देवी देवता या श्राद्ध पत्र की कोई पूजा कर दी, कि मंदिर मस्जिद में माथा टेकने चले गए, तो आपकी सारी कैंसिल कर देगा भगवान। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पाना कठिन नहीं है। इस खेल के मैदान की सीमा में रहना मुश्किल है, और सीमा बिना बात बनाने ये खेल सफल हो नहीं सकता। ये नियम है परमात्मा के जो आपको दे रखे हैं, इनसे बाहर मत जाना। कहते हैं जब तक हंसा हमारी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। जब तक मेरे बच्चे मेरी शरण में, मेरी आन कान में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो तेरा तीर नहीं लग सकता। जैसे श्री रामचंद्र जी के आदेश से लक्ष्मण ने सीता जी के चारों तरफ, झोपड़ी के चारों तरफ कार दे दी थी। कार एक लाइन रेखा खींच दी थी, और कहा था माता इसे बाहर मत आइए, या मेर कर देना। ठीक आप कह रहे हो, मैं जा रहा हूं भाई की रक्षा के लिए, लेकिन इस रेखा से बाहर मत आना। अब रावण साधु बनकर आ गया, आगे को आने लगा तो एकदम उसमें से ऐसे लपटे निकली, वो वापस हो गया कि बहुत बड़ी शक्ति है, यहाँ नहीं मैं जा सकता। तो कहा कि माई साधु वो भिक्षा दो साधु को, और आपके द्वार से साधु भूखा जाएगा, आपको श्राप लगेगा, ये लगेगा। अब सीता ने सोचा महात्मा है कि फर्क पड़े है, 2 कदम रख कर दे आती हूँ। वो 1 कदम बाहर रखा था, जब वो उठा ली वहीं से। तो कहते हैं जैसे रामचंद्र की कारों उलंगी गई सीता लंक मजारे, उस रामचंद्र के आदेश से जो श्री लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, उस कार ने उलंग कर, और सीता ने मर्यादा तोड़ी थी, वहां 12 वर्ष काल के कैद में पड़ी रही उस रावण की कैद में। कहते हैं ऐसे ही तुम हमारी मर्यादा को पार कर जा करके, तो तुम बेशक मर्जियों कुएं में पड़ के मेरी रेखा के बीच में काल नहीं आ सकता। इन नियमों को निभाते हुए सच्चे नाम का जाप करते रहो, काल अटैक नहीं कर सकता। जब लग हंसा हमारी आना मन आन कान में हमारी मर्यादा में रहेगा, और काल लगे नहीं तेरा बाणा, तेरा तीर नहीं लग सकता।
तो समर्थ का शरणागत हो, जैसे राम नाम जपो, राम नाम जपो, ये तो सभी कहते हैं,